अब देखिए दूसरा क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग तीन मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड क्या होता है ना, इल्यूमिनेशन मेथड होता है। क्या होता है? इल्यूमिनेशन मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड का नाम क्या है? तो दूसरा होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और तीसरा मेथड का नाम होता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो सीबीएसई इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना, इसको डिलीट कर दिया है। तो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को उनको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक एक करके हम एग्जांपल से इस क्वेश्चन को बता देते हैं, ठीक है। जैसे हम बताते हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड बताते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है ना, कि सबसे पहला काम क्या करेंगे कि या तो देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या है, x है और y है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 3x और 2y है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर हम x को इक्वल करना चाहेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहला इक्वेशन में। अगर y को इक्वल करना चाहेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले इक्वेशन में, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन में तो लिखेंगे कितना, 3x प्लस 3y, 3 से सबसे सब मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू कितना होगा 15। यहाँ पे कितना होगा 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब माइनस करेंगे, देखिए अब दोनों में से हमको एक टर्म हटाना है तो क्या करेंगे, x के साथ माइनस का साइन करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का सब साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है। तो 3x से 3x क्या हो गया, कट गया। अब 3y में से 2y को माइनस करेंगे कितना है, y आएगा इक्वल टू 5। y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या तो 1 में पुट करिए या तो फिर 2 में करिए। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। तो 1 में अगर हम पुट करें तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी x इक्वल टू 5 माइनस 5 क्या हो गया, x इक्वल टू 0। x क्या आ गया मेरा, 0 हो गया, ठीक है। या फिर आप दूसरे में इसमें भी पुट करके देख सकते हैं। तो लिखेंगे कितना, 3x प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो लिखेंगे 3x इक्वल टू 10, ये इधर प्लस में इधर है तो माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी x इक्वल टू 0। देखिए आप y का वैल्यू कोई भी इक्वेशन, यानी इक्वेशन 1 में पुट किए तो भी 0 आया, इक्वेशन 2 में भी पुट किए तो भी 0 आ गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको आंसर अगर चेक करना है, एग्जाम में तो आंसर शीट तो लेके जाएंगे नहीं। अब इसको चेक करेंगे तो क्या करेंगे ना, कि x का वैल्यू कितना है 0 और y का वैल्यू कितना है 5, यानी 0 प्लस 5 करेंगे आंसर कितना आ रहा है 5। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू निकला है ये मेरा क्या है, सही है, ठीक है। अब दूसरे में क्या बताते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताते हैं, यही इक्वेशन को हम लिखते हैं, ठीक है। यानी क्या है, मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और दूसरे में 3x कितना है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला इक्वेशन को हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से x या y का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम x इक्वल टू लिखेंगे कितना लिख सकते हैं 5 माइनस वाई। अब ये हो गया क्या, इक्वेशन 3, ठीक है। या इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और ये निकल गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 के साथ क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे ऐसे, जब हम एक्सरसाइज बताएंगे तो टोटल हम स्टेटमेंट के साथ लिखवा देंगे, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। 2 और 3 को सॉल्व करें तो x का जहां वैल्यू है वहां पे क्या लिख देंगे हम, 5 माइनस वाई रखेंगे। तो लिखेंगे 3 5 माइनस वाई इक्वल प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो लिखेंगे कितना 15, 5 इंटू 3 15 हो गया, माइनस 3y प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो लिखेंगे कितना, यहाँ पे लिखेंगे 15, इधर करें सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस वाई इक्वल टू 10 हो गया। ये इधर प्लस में इधर माइनस में, ये इधर माइनस में इधर तो प्लस में, मतलब 15 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया वाई। तो लिखेंगे वाई इक्वल टू कितना हो गया 5। वाई इक्वल टू यहाँ भी 5 आ चुका था, यहाँ भी 5 आ चुका है। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे x इक्वल टू 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0। देखिए आ गया ना। तो अगर हम इल्यूमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किए तो भी x 0 और y 5 आ गया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए तो भी y 5 और x 0 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आंसर।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी क्या होता है ना, सेम टू सेम यही प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला फॉर्मेट टाइप का होता है, जो कि हम अगर बोलिएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। और नहीं तो फिलहाल अभी एग्जाम नजदीक है, तो अभी आपका जो सिलेबस है वो पढ़िए, बाकी वाले एक्स्ट्रा हम बता देंगे, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इस एक पॉइंट और है क्या, जैसे डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम के लिए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, और वहां से एक क्वेश्चन बोर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम हम लोग बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, मानते हैं क्या, लेट द स्पीड ऑफ वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ बोट बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए, तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है। तो अब यहां से क्या करेंगे, स्पीड दे रखा है, स्पीड क्या दे रखा है, वाटर का x किलोमीटर पर आवर और बोट का दे रखा है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपका बुक में u और v करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम, क्या लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब जिस दिशा में पानी जा रहा है उसी दिशा में बोट भी जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर ये पानी इधर से अगर फ्लो हो रहा है तो बोट भी इधर ही जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ये क्या हो गया, मेरा स्पीड हो गया, और यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, डिस्टेंस यानी d बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। डाउन स्ट्रीम वाला हो गया। उसके बाद क्या होता है, एक होता है अप स्ट्रीम, क्या होता है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है ना कि जिस दिशा में पानी बह रहा है उसके ऑपोजिट साइड में क्या आएगा, बोट आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखते हैं, स्पीड यानी x माइनस वाई, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, t, यानी इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड जो है घट जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, d बाई टी इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें d बाई टी इक्वल टू एक्स प्लस वाई आया, ठीक है, और इसमें समय क्या लगेगा, कम लगेगा। इसमें d बाई टी आया, x माइनस वाई हो गया, इसमें समय जो है क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।